सीता, सच में ये खाना तो बहुत ज्यादा खराब है। पर इस खाने को खराब किया किसने? हमने तो खाना बिल्कुल सही बनाया था। दीदी, इस खाने को खराब करेगा कौन? इस घर में हमारी एक ही तो दुश्मन है, जो हर वक्त माँ और हमारे पतियों को हमारे खिलाफ भड़काती रहती है। लेकिन वो ऐसा करती क्यों है? आखिर हमने उसका बिगाड़ा क्या है? सीता और रजनी आपस में बात कर रही थी, तभी वहां विक्रम आता है और उन दोनों से कहता है, रजनी, सीता, हम लोग बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं। तुम्हें जो भी खाना है तुम हमें अपना ऑर्डर बता दो, हम ऑर्डर कर लेंगे। विक्रम की बात सुनकर सीता और रजनी अपना अपना ऑर्डर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन, विक्रम जी, मैं क्या कह रही थी कि क्यों ना हम कहीं बाहर चलें। आज मेरा कहीं बाहर जाने का मन है। रजनी, अभी कुछ दिन रुक जाओ, फिर चलते हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, सैलरी आने दो फिर चलेंगे। रजनी और विक्रम की ये बात नेहा सुन लेती है और नेहा हंसते हुए खुद से कहती है, नेहा के होते हुए आप दोनों कहीं बाहर चले जाएं। ऐसा तो हो नहीं सकता, और अगर गलती से ऐसा हुआ भी तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। भाभी, मैं आपको इतनी शांति से कैसे रहने दे सकती हूँ? आखिर ननद भाभी का हम दोनों का रिश्ता जो है, तो हम एक दूसरे को परेशान किए बिना कैसे रह सकती है? इतना बोलकर नेहा जोर जोर से हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। वहां से जाने के बाद नेहा सीधा अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को एक बार फिर भड़काती है। माँ, मेरी बात मानो, आपकी बहू बहुत ही चंट और चालाक है। वो धीरे धीरे भैया को हमसे अलग कर रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि भाभी भैया के कान भर रही है। वो हम लोगों के बिना ही भैया के साथ बाहर जाने का प्लान बना रही है। इससे आप समझ रही है ना कि भाभी ये सब क्यों कर रही है? वो हम लोगों को अपने साथ ले जाना नहीं चाहती, इसलिए क्योंकि भैया हमारा भी खर्चा उठाएंगे। उनको हमारा खर्चा उठाना ना पड़े, सिर्फ इसलिए वो अकेले बाहर जाएंगी। अरे हम लोग क्या उनके ऊपर बोझ बन रहे हैं, जो वो हम लोगों को पूछ भी नहीं रही? इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे करके वो मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही है। और नहीं तो क्या। अरे आपको तो पता भी नहीं कि आपकी बहू आपके बारे में क्या सोचती रहती है। आपकी बहू आपको अपनी माँ नहीं बल्कि सास समझती है। लेकिन आप तो मुझे ही परायेपन का एहसास दिलाती है और अपनी बहू को अपनेपन का। देख लिया अपनी बहू का अच्छा करने का नतीजा। इस तरह नेहा एक बार फिर सरिता के कान भर देती है और सरिता सीधा अपने बेटे विक्रम के पास जाती है। विक्रम बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू बहू के साथ बाहर जा रहा है? हाँ माँ, जाने की सोच तो रहा हूँ, पर अभी नहीं। अभी थोड़े पैसे की तंगी हो रही है ना, इसलिए जब कुछ पैसे आ जाएंगे तब जाने की सोचूंगा। चलो, अच्छी बात है कि तू बहू के साथ बाहर जा रहा है। अब तेरे बाबूजी तो जिंदा भी नहीं जो मुझे ले जाते। तुम दोनों की उम्र है, घूम लो। अगर तेरे पिताजी जिंदा होते तो वो भी मुझे अपने साथ ले जाते। अरे माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। तू मुझसे प्यार करता है तभी तो मुझे बिना बताए बाहर घूमने का प्लान बना लिया। अरे मुझे कुछ समझ रहा होता तो तू मुझसे पूछता जरूर, लेकिन पूछना तो दूर, तूने तो मुझे बताया तक नहीं। माँ, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे अभी सैलरी नहीं मिली। मुझे जब सैलरी मिलेगी और जब मैं बाहर जाने का प्लान बनाऊंगा तो सबसे पहले आप ही को तो बताऊंगा। और आप ये क्यों कह रही है कि बाबूजी जिंदा होते तो वो आपको अपने साथ ले जाते? अरे मैं किस काम आऊंगा? मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा